शुक्र इन द ऑल 12th हाउसेस। यह है वीडियो का पार्ट 2। आज के इस वीडियो में बात होगी 8th हाउस से लेकर 12th हाउस तक। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे है, इससे पहले की वीडियो है। सो आज बात होगी शुक्र की, जब वो जाएगा 8th हाउस में। 7th हाउस तक कवर मैं कर चुका हूँ, तो 8th हाउस में जब शुक्र जाएगा तो सबसे पहले आपको हाउस देखना पड़ता है कि किस चीज़ का है वो। ठीक है। 8th हाउस होता है हमारे रहस्यों का हाउस होता है। 8th हाउस से हम डीपनेस को देखते हैं, हम गहराई को देखते हैं। हम आपने देखा होगा 6, 8, 12 को इतने अच्छे हाउसेस नहीं बोला जाता, लेकिन 8th हाउस में जब शुक्र जाता है तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। जब ये मैं पहले बात करता हूँ, जब पीड़ित होकर 8th हाउस में शुक्र जाता है तो ऐसा व्यक्ति का धन इन चीज़ों में खर्च होता है, मतलब ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादा खर्च होता है। गुप्त विद्याओं की ओर ऐसा व्यक्ति ज़्यादा आकर्षित होता है, तंत्र मंत्र की विद्याओं में, या ऐसी मतलब आप बोल सकते हो जिनमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, या आप इनमें ज़्यादा व्यक्ति का पैसा खर्च होता है। ठीक है। ऐसे कार्य जो कि मतलब रहस्य हो, जो कि गुप्त क्रियाएं, मतलब जो जो काम जनता की नजर में अच्छे ना माने जाते हैं, वो काम ऐसा व्यक्ति करेगा जब यहाँ पे पीड़ित शुक्र जाएगा। ऐसा व्यक्ति उन कामों की ओर आकर्षित होगा, या ऐसे घिनौने मतलब बोल सकते हैं आपकी उस टाइप के काम करेगा जो कोई करता नहीं है। ये हो गए नेगेटिव रिजल्ट जब यहाँ पे 8th हाउस में नेगेटिव वे में या पीड़ित होकर शुक्र जाएगा। बट यहीं पे अगर पॉजिटिव वे में अगर शुक्र चले गया तो यहाँ से वो अपनी दृष्टि डालेगा 2nd हाउस पे। अब आपको पता है, मैंने बहुत बार बोल दिया कि जब भी ग्रह कहाँ पे बैठता है उससे ज्यादा इफेक्ट वो वहां देता है जहां वो दृष्टि मार रहा है। अब जब 2nd हाउस पे उसकी दृष्टि जा रही है तो 2nd हाउस होता है हमारे वाणी का सबसे इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूँ कि धन और वाणी और परिवार, इन तीनों का हाउस होता है हमारा 2nd हाउस। ठीक है। सो तो जब 2nd हाउस पे ये जाता है तो इन सारी चीजों को ये सुधारने की कोशिश करता है। जब वाणी पे ये दिखेगा तो ऐसे व्यक्ति की वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि मैंने बोला था जब 2nd हाउस में शुक्र जाता है तब भी वाणी प्रभावशाली होती है। अब उसकी दृष्टि जा रही है तो तब इस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ऐसा व्यक्ति बस अपनी बातों से ही दूसरों से काम निकलवा देगा, या अपना काम करा देगा, या अपना पेट भरेगा वो दूसरों से। मतलब सिर्फ कम्युनिकेट करके इस तरीके से वो बात करेगा, उसकी स्टोरी टेलिंग की स्किल बहुत ज्यादा डेवलप हुई होती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बट हमारा 2nd हाउस पे दृष्टि जाती है शुक्र की। तो हो सकता है आपने प्रैक्टिस नहीं की हो। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग थोड़ा भी अगर इस अपनी वाणी को प्रैक्टिस कर दे, थोड़ा सा मीठा बोलने की कोशिश करे, या थोड़ा सा इन कार्यों में जाने की कोशिश करे जहाँ पे बोलने का काम होता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन का काम होता है, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा सफल होते हैं। शुक्र से जुड़ा काम अगर यहाँ पे व्यक्ति करता है तो बहुत ज्यादा धन आता है। धन के लिए स्थिति बढ़िया होती है, बट तब जब यहाँ पे शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा हो। अच्छी स्थिति का शुक्र यहाँ पे आपको देता है डीप मेडिटेशन। मेडिटेशन भी वो वाला जो डीप लेवल पे आदमी को बिल्कुल सबकॉन्शियस ब्रेन तक जाए, जो उस टाइप का मेडिटेशन। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी दे देता है यहाँ पे। ऐसी मतलब बोल सकते हो एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा रूपांतरित करना, ये ऐसे साइंस जिनमें ज्यादा लोग मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते, मैंने पहले बोलता। योगा में ऐसा व्यक्ति जा सकता है, साधना में ऐसा व्यक्ति जा सकता है। ये सिचुएशन मैं मानता हूँ ठीक है आपके लिए अगर पीड़ित अवस्था में शुक्र नहीं है। देखिए, अगर पीड़ित अवस्था में शुक्र है तो वो तो लगन में भी होगा, वो तब भी बेकार रिजल्ट देगा। और अच्छी स्थिति में शुक्र है तो वो तो 6, 8, 12 में भी जाएगा, वो तब भी वहां पे बहुत जबरदस्त अच्छे रिजल्ट देगा। डिपेंड करता है वो कैसे स्थिति में है। अब बात करते हैं जब शुक्र जाएगा आपके 9th हाउस में। 9th हाउस लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे गुरु का हाउस होता है, बृहस्पति का हाउस होता है, और शुक्राचार्य भी गुरु है। गुरु के हाउस में गुरु गया है तो ये कहीं से भी बेकार सिचुएशन नहीं होती, यहाँ पे नेगेटिविटी तो नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब शुक्र यहाँ पे गया है तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाने वाला यहाँ पे शुक्र होगा। 7th हाउस में शुक्र मतलब 7 राशि नंबर और 2 नंबर तो इसकी राशि होती है। अगर यहाँ पे आपकी शुक्र की राशि भी बनी हुई है, मतलब स्वराशि का अगर शुक्र है, तो तब तो ये बहुत ज्यादा बेटर सिचुएशन होती है। इसके अलावा भी अगर शुक्र भी अगर यहाँ पे बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो ये अच्छी सिचुएशन है आपके पराक्रम के लिए भी। क्योंकि अब यहाँ से उसकी दृष्टि 3rd हाउस पे जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति भाग्य भी इसका साथ देता है, और व्यक्ति मेहनती भी होता है। 9th हाउस हमारे पिता का भी होता है। सो जब 9th हाउस में शुक्र जाता है तो ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि इसकी इसकी वजह से उसके पिता का नाम होता है, इसके पिता को जानते हैं लोग इसकी वजह से। ये अपने पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति के जन्म से इसके पिता की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ना हो अगर ऐसा, तो ऐसा व्यक्ति खुद अपने पिता के लिए कुछ ऐसा काम करता है, कुछ ऐसा प्राउड मोमेंट लाता है जिस जिस टाइम पे इसके पिता को ऐसा फील होता है कि
ये मेरा बेटा इसने कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में अचीव किया है। एक हैप्पीनेस एंड वो वाली फीलिंग यहाँ पे बच्चा देता है अपने पिता को जब यहाँ पे एट्थ नाइन्थ हाउस में शुक्र जाता है। अब ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धन तो इसके पास धन तो होता है, धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भाग्य में अगर ये शुक्र जाएगा तो धन भी देगा, धन में देगा। अब यहाँ पे नाइन्थ हाउस में जब शुक्र जाएगा तो कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि यहाँ पे किसी न किसी स्त्री का हाथ होगा इस व्यक्ति के सक्सेस में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अब स्त्री का मतलब हमेशा वाइफ का नहीं होता या गर्लफ्रेंड का नहीं होता, यहाँ पे स्त्री का मतलब माँ बहन भी होती है, बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं ये। सो मैं बात कर रहा हूँ बस जहाँ पे स्त्री का भी होता है। तो अगर यहाँ पे एक और सिचुएशन मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों की कुंडली में नहीं होगा। अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड, यहाँ पे मतलब मैं बताता हूँ आपको, सेवंथ हाउस में अगर आपका 2 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब हुआ कि आपका सप, सप्तम घर का स्वामी गया है आपके नाइन्थ हाउस में। तो ये बताता है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं शादी के बाद प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे बस ये सिचुएशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की देखी है कि शादी से पहले वो बिल्कुल मतलब बहुत बेकार कंडीशन रहते हैं और शादी के बाद बिल्कुल ग्रोथ पाते हैं। मैंने एक लड़की के हॉरोस्कोप में ऐसा देखा था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से थी, वो सुंदर भी नहीं थी, मतलब उसकी लाइफ में उतना ज़्यादा हैप्पीनेस थी नहीं, लेकिन उसका इस तरीके की उसकी कोई कंडीशन बननी थी। शुक्र बली अवस्था में नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ था, लेकिन बचपन उसका उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन शादी के बाद उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। उसका हस्बैंड बहुत फॉरेन सेटलमेंट है उसके हस्बैंड का, तो बहुत अच्छी उसको ग्रोथ मिल रही है, अब बहुत अच्छा वो बेनिफिट ले रही है वहाँ से। तो ये स्थिति होती है जब हमारा नाइन्थ हाउस में शुक्र जाता है। अब जाएगा जब शुक्र टेंथ हाउस में कर्म भाव में, कर्म भाव में शुक्र जाता है तो ये अच्छे रिजल्ट देता है। पता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेंथ हाउस में क्रूर ग्रह जाएंगे तो ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर सौम्य ग्रह जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि टेंथ हाउस में नेचुरली यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी होती है, शनि की एनर्जी होती है टेंथ हाउस में। 10 नंबर राशि मकर है, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्र और शुक्रदेव और उनकी शनिदेव की मित्रता है, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों के गुण भले ना मिले एक दूसरे से, लेकिन उनकी मित्रता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी बेकार रिजल्ट, यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देने वाले शुक्र नहीं होते हैं जब तक पीड़ित ना हो जाए। टेंथ का शुक्र काम में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा वो बना देता है कि ऐसा व्यक्ति अपने काम में बहुत नाम कमाता है। अब एक सिचुएशन में यहाँ पे भी बताता हूँ कि अगर आपका लगन का लॉर्ड, मतलब लगन में हुआ 1 या 7 लिखा है और वो अगर टेंथ में आया है, मतलब शुक्र आपके टेंथ में आया है लगन लॉर्ड बन के, तो ये बनाता है अमला योग। अमला योग का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन नहीं है, कोई बात नहीं, अगर टेंथ हाउस में शुक्र भी गया है तो इस पे आप ध्यान दीजिए, इसको बल्ली करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है शुक्र इस हाउस में, नेम फेम भी देता है। और टेंथ हाउस क्योंकि कर्म का होता है तो आपको कर्म करके पैसा मिलता है। ऐसा व्यक्ति कर्म अकर्म में जब तक रहेगा, जब तक ये सोचेगा कि मैं कुछ काम नहीं करता, ऐसे ही मतलब बिना काम के पैसा आएगा, तो ये बिल्कुल भी मैं मानता हूँ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि नाइन्थ हाउस में मैंने होता भाग्य से पैसा कमाता है, लेकिन अब यहाँ पे टेंथ हाउस में कर्म करके पैसा कमाता है। और क्योंकि कर्म करता है तो ऐसा व्यक्ति कर्म के बाद जब इसके पास पैसा सब कुछ आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति ऐशो आराम की ओर जाता है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि जा रही है फोर्थ हाउस पे जो कि है हमारा शुभ भाव। तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी भी बनाता है, धन से, अपने धन से सब कुछ यहाँ पे क्रिएट करता है, बहुत अच्छी स्थिति बनाता है परिवार के लिए, परिवार को एक साथ लेके चलने वाला होता है और स्थितियों को बिल्कुल मैनेज करने वाला होता है। टेंथ हाउस का शुक्र मैं मानता हूँ कि कार्य क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करता है और इसके साथ पैसा भी देता है, फेम भी देता है, तो सारी चीज़ों के लिए ये अच्छा सिचुएशन है। फोर्थ हाउस में दृष्टि है तो फोर्थ हाउस से आप जो भी चीज़ें देखते हो उनको बढ़ाने वाला होगा। बिगड़ गया शुक्र यहाँ पे तो कर्म में बहुत मतलब उल्टे सीधे आप कर्म करने लग जाओगे, या आपको कर्म में आप काम कर रहे हो, कोई प्रोफेशन में हो, वहाँ पे आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, स्त्री वर्ग आपका सम्मान नहीं कर रही है, ये सारी चीजें आती है यहाँ पे। वो मैं बता रहा हूँ कि शुक्र जब पीड़ित हो जाए, अच्छी स्थिति में शुक्र बैठे हैं, कर्म आपका बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात आते हैं नाइन्थ हाउस पे, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस पे। जब भी इलेवेंथ हाउस में शुक्र जाएगा तो इलेवेंथ हाउस होता है हमारे लाभ भाव का। शुक्र ही नहीं, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट चले जाए तो वो अच्छा रिजल्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो।
सो 11th हाउस का शुक्र बहुत अच्छी सिचुएशन देता है यहाँ पे। जब लाभ भाव में धन भाव का धनेश जाके बैठे धन, देखिए आप धन की स्थिति हम देखते हैं यहाँ पे शुक्र देव से। धन वाला धन की स्थिति अगर शुक्र देव से देख रहे हैं और ये लाभ भाव में बैठे हैं तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति को पता है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे मैंने बहुत बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन देखे हैं जहाँ पे व्यक्ति एक काम करके पैसा नहीं कमाता, यहाँ पे बहुत ज्यादा उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं। तो यहाँ से इसकी दृष्टि जाती है हमारे पंचम स्थान पे। तो ऐसा पंचम स्थान किसका होता है? इंटेलिजेंट का होता है हमारे। तो बुद्धि यहाँ पे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, प्रखर बुद्धि वाला होता है ऐसा व्यक्ति। बातें उसकी अच्छी होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी बेटर होती है, उसकी मतलब जहाँ पे भी वो जाता है तो उसको उसकी जान पहचान, उसको पूछ ज्यादा होती है, ठीक है। लोग उसकी ओर ज्यादा ये सोचते हैं कि यार इस ये कितना अच्छा पर्सन है कि इसके पास ज्ञान भी है और पैसा भी है। आपने बहुत कम ही देखा होगा ऐसा कि व्यक्ति ज्ञानी भी है और धन भी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन कवर हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस हमारे पास्ट पुण्य का है, तो पुण्य भी आदमी कमाता है और यहाँ पे कमाने की कोशिश भी करता है। जब यहाँ पे जाएगा शुक्र तो बाकी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर यहाँ पे शुक्र बिगड़ गया तो लाभ को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। जहाँ पे आपको लाभ होना चाहिए था वहां पे बिगड़ जाएगा लाभ, ठीक है। अगर फिफ्थ हाउस पे देखें तो यहाँ पे संतान से निराशा हो जाती है अगर शुक्र पीड़ित हो जाए। अगर नहीं हो पीड़ित, अच्छी स्थिति में 11th हाउस में शुक्र हो तो इसकी संतान इससे ज्यादा कुछ करेगी, ठीक है। ये भी कभी कभी स्थिति बन जाती है, इससे बेटर करेगी। इसने 100 करोड़ कमाए, ये 200 करोड़ कमाएगी। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ कि यहाँ पे बेटर करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे 11th हाउस कवर हो गया तो यहाँ पे अगर 11th हाउस में आपका शुक्र है और आपने अपना चरित्र का ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखे हैं, बहुत ऐसी स्थितियां देखी हैं, तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहना, अपना चरित्र आप ध्यान में रखना। 12th हाउस में भी होती है, उसमें भी बात करेंगे। सो अब बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस में जब भी शुक्र जाएगा तो अब यहाँ पे देखिए कि सबसे ज्यादा बेटर सिचुएशन अगर शुक्र के लिए कोई है तो वो है 12th हाउस। 4th हाउस के बाद मैं मानता हूँ कि 12th हाउस ऐसी स्थिति है कि जो शुक्र को मतलब इतना ज्यादा बल देती है कि आपको जिंदगी में जो भी चाहिए, जो भी लग्जरी आइटम्स चाहिए, जो भी मतलब जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी करने वाला अकेला शुक्र यहाँ पे अगर चली गया, मतलब शुक्र अगर यहाँ पे बली अवस्था में चली गया। अब डिपेंड करता है वो बली है या नहीं है, वो पीड़ित तो नहीं है। पीड़ित होगा, जितना पीड़ित होगा उतनी बेकार यहाँ पे स्थिति बना के देगा वो आपको। बट अगर यहाँ पे अच्छी स्थिति में 12th हाउस में शुक्र गया तो यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे की यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। शुक्र 12th हाउस में जाए अगर शुक्र का संबंध, ठीक है, मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊं। 12th हाउस 11 12th हाउस, सेकंड हाउस, 9th हाउस और लगन, इन सारे भावों में अगर शुक्र का संबंध बन रहा है अच्छी स्थिति में तो यहाँ पे व्यक्ति को विदेश योग बनता ही बनता है। और 12th हाउस में अगर शुक्र चलेगा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 99% चांस है कि व्यक्ति वहां जाए, विदेश जाएगा। अब अगर शुक्र यहाँ पे थोड़ा कम बल के साथ है तो हो सकता है आप छोटा काम करके, मतलब छोटा काम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जिनका 12th हाउस में शुक्र है और वो एचएम करके, मतलब होटल मैनेजमेंट करके वो वहाँ गए हैं, यूएसए में गए हैं या दूसरे कंट्रीज में चले गए हैं वो सेटल होने के लिए, वहाँ पे पैसे कमाने के लिए। तो विदेश योग यहाँ पे बनाता है, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में और भी अगर राजयोग होंगे तो वो विदेश जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा धन अक्यूमुलेट करेगा कि मतलब आप बता नहीं सकते। वहां से वो इतना लेके आएगा कि सामने वाला अज्यूम नहीं कर सकता कि ये इतना भी कमा सकता है। बचपन उसका कैसा भी हो, वो आदमी धीरे धीरे इतना ग्रो करेगा, जिसका 12th हाउस में शुक्र होगा कि अनलिमिटेड ग्रोथ की जहाँ पे बात आती है वो शुक्र देता है 12th हाउस में। यहीं पे अगर बिगड़ गया है शुक्र तो इससे बेकार सिचुएशन भी मैंने नहीं देखी अगर शुक्र बिगड़ जाए यहाँ पे। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसके 12th हाउस में शुक्र था, लेकिन उसका शुक्र पीड़ित था। मैंने उसको बहुत ज्यादा इसको बोला था कि इसके लिए रेमेडीज करनी पड़ेंगी, उसने नहीं की। इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ कि उस वो एक लड़की के रिलेशनशिप में था और उसमें उसकी इतनी ज्यादा बदनामी हुई बाद में, क्योंकि जब उसका ब्रेकअप हुआ कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन बनी थी उनके लिए, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन बोल सकते कि समाज में उसकी पूरी मतलब उसकी इमेज ही खराब हो गई। उसके माता पिता, उसने पूरे परिवार की इमेज खराब करा दी यहाँ पे 12th हाउस के शुक्र ने।
तो ये सारी चीजें आती है शुक्र से। शुक्र सबसे पहले जब खराब होता है तो खराब करता है आदमी के चरित्र को, चरित्र में यहाँ पे दाग लगाता है। आई नो कि 12th हाउस का शुक्र बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन जिसका भी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चरित्र की। ऐसा शुक्र 12th हाउस का शुक्र जेल भी भेज देता है आदमी को, तो आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे चलना है जब 12th हाउस में शुक्र होता है। बाकी ये था वीडियो 12th हाउस तक। आगे कौन सी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।